जी, एक अंधविश्वास जिसने मुझे बनाया आपके प्रति, आपने एक पेमेंट जो किया है 3700 रुपये का, उसकी जो हमें वैल्यू मिलने वाली है, देखो लिस्ट तो हमारे पास आ गई और मैं जानता हूँ आप में से कोई भी उस लिस्ट को पढ़ने वाला नहीं है। वो लिस्ट मैंने अपने मकसद के लिए खरीदवाई थी, तो आप लोगों ने उसमें जो वैल्यू ऐड की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा ये कि अब उस पोर्टफोलियो पे हमें काम कैसे करना है, इस चीज़ पे हम काम करेंगे। मैं आपको आगे एक एक स्टेप बताऊंगा हमें क्या करना है, कैसे करना है और कैसे आगे बढ़ना है। इस पोर्टफोलियो में हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए चलिए आ जाइए, अब बताता हूँ मैं आपको। ये हमारा पोर्टफोलियो का पेज होने वाला है। हमारे लिस्ट में 33 कंपनीज़ है। 33 में से हमारे पास 30 कंपनीज़ है, मतलब 30 कंपनियां हमने सेलेक्ट की है और 3 हमने ETF लिए हैं। वो ETF हमारी सेफ्टी के लिए है, जो बुरे वक्त में हमें पैसा देंगे, कैश इन करेंगे, रिच रखेंगे, कैश रिच रखेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी कंपनी से। हम एक कंपनी को लेंगे, उसी तरीके से हमारी सारी कंपनीज पे काम होगा। हम पहले एक छोटी कंपनी का डिस्कशन करेंगे, फिर एक मीडियम कंपनी का और फिर एक लार्ज जिसकी शेयर प्राइस ज़्यादा है उस कंपनी का हम डिस्कशन करेंगे। तो आ जाइए, सबसे पहले हम अपनी शीट पर आते हैं। पहली शीट जो हमारी है उसमें हमारी होल्डिंग्स है। इसमें हमने जो है 33 कंपनीज है, जो 33 कंपनियाँ आपके सामने स्क्रीन पर है। वहाँ इसमें हमारे पास लार्ज कैप कंपनीज़ है, इसमें हमारे पास मिड कैप कंपनीज़ है, स्मॉल कैप कंपनीज़ है, माइक्रो कैप कंपनीज़ भी है। ये जो माइक्रो कैप कंपनीज़ है ये भी हमारे पास है। ये माइक्रो कैप कंपनीज़ है, ई मुद्रा, NSIL। ठीक है, अब हमें इसमें शेयर्स कैसे खरीदने हैं इस ट्रिक के बारे में हम आगे बात करते हैं। हमारी जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है, हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, हमारा नज़रिया कम से कम 5 साल का है और अगर हम इसे 10 साल रखते हैं तो कंपाउंडिंग में हमें बहुत ईजीनेस रहेगी, क्योंकि जो रिजल्ट्स है वो बरसों बाद आना शुरू होते हैं। अभी हमारा छोटा छोटा पाई इकट्ठी होगी। ये एक SIP टाइप का सिस्टम है जिसमें आप हर महीने कुछ पैसा डालोगे। देखो हमारे पास 30 शेयर्स है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से मोटा मोटी हम 30 शेयर्स में 30 शेयर में हम मोटा मोटी अगर 5,000 रुपये भी शुरू में इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे 1.5 लाख रुपए बनते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए रहेगा। इस 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद हमारी स्ट्रेटेजी शुरू होगी। इस 1.5 लाख का मतलब हो गया कि हमारे पास कम से कम 5 लाख का फंड होना चाहिए, जिसमें से 3,50,000 रुपये हमारे सेफ साइड रहेंगे। इसकी आप FD करा सकते हैं या इसे आप ऐसी जगह पे रख सकते हैं, जैसे हमने गोल्ड बीज की बात की आगे, हम गोल्ड बीज के अंदर रख सकते हैं। क्योंकि जब भी मार्केट अचानक गिरेगा तो गोल्ड हमेशा बढ़ता है, ये प्रकृति का नियम है और हिस्ट्री अपने आप को दोहराई जाती है। तो जब भी या तो आप गोल्ड बीज ले लीजिए ताकि ये पैसा आपका डीमेट अकाउंट में ही रहे, या फिर आप FD करवा लीजिए ताकि आप इसे जब भी ज़रूरत हो इंस्टेंटली तुड़वा सकते हैं और इस पे आपको कुछ रिटर्न आता रहेगा। गोल्ड में भी आपको कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर मिलता ही रहेगा। अब हम आगे बात करते हैं 1.5 लाख रुपए में हमें क्या करना है। हमारे जो 30 शेयर है, 1, 2, 3 से 30 तक, हम प्रति शेयर को 5,000 की वैल्यू से लेंगे। हम प्रति शेयर को 5,000 की वैल्यू से लेंगे। 5,000 रुपये की वैल्यू से हम अगर हर शेयर को लेंगे तो हमारे पास सभी 30 कंपनियों के शेयर 1.5 लाख रुपए में आ जाएंगे। अब हमें शेयर्स लेने कैसे हैं, हमारी जो लिस्ट है हम उस पर चलते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले जैसे अडानी पावर आ रहा है, तो देखो आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने पूरी लिस्ट में आपको सबसे पहले तो ये लिस्ट खोलनी कैसे है वो भी बताऊं। मैं इसे आपको 2 माध्यम से अवेलेबल करवाऊंगा। पहला माध्यम है PDF शीट और दूसरा माध्यम है शीट्स, गूगल शीट्स जो एक्सेल की तरह होती है। गूगल शीट्स एप्लीकेशन आपको
प्ले स्टोर पे मिल जाएगी और उसमें मैं आपको शेयर करूँगा तो वो आपके डायरेक्ट शीट्स में खुलेगी। ये शीट्स आप सर्च करेंगे तो ये गूगल शीट्स की एप्लीकेशन आ गई, जिससे चलो हम लगे हाथ अपडेट भी कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन में खुलेगी एक तो, और दूसरा जो आपको पीडीएफ भेजी जाएगी वो आपको मिलेगी डॉक्यूमेंट्स में पीडीएफ के रूप में, जो इसे हम किसी में भी एप्लीकेशन में खोल सकते हैं। जैसे आपको ये नज़र आ रही है, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है अडानी पावर। इसमें क्या होता है, इसमें हमें नीचे से नीचे एक एक खोल के देखना पड़ेगा। अडानी पावर, फिर टाटा पावर, ईजी भी है और हार्ड भी है, दोनों तरीके से। तो हम शीट्स में चलते हैं, शीट्स ज़्यादा इजी है। शीट्स में हमने इसे खोला, ये शीट्स में जो हमारी ये यहाँ से 1 2 3 ऐसे कंपनीज आगे से आगे चलती जाएगी। शीट्स में हमारे आगे से आगे ऐसे कंपनीज चलती जाएगी। तो ये जो शीट्स है, जैसे अब हम आ जाते हैं फर्स्ट में अडानी पावर पे। हमने 18 तारीख से इसको बनाना शुरू किया। 18 तारीख को हमने लॉक प्राइस 700 रुपये रखा था। अब आपने अगर 700 पे बाय किया है तो ठीक है, नहीं तो अपने पोर्टफोलियो में 5000 रुपये का माल आप इंस्टेंटली खरीद के आप अडानी पावर डाल लीजिए। जैसे 700 रुपये का ये शेयर जो है, ये हमारे को 5000 रुपये में 60 शेयर हमारे को मिल जाएंगे। तो ये 60 शेयर जो है ये आपको तुरंत खरीद लेने चाहिए। ये 60 शेयर आप तुरंत खरीद लीजिए। आपकी जो भी बेस प्राइस आएगी 720, 730, 750, जो भी आपकी बेस प्राइस आ रही है आप उसमें ले लीजिए। इसके बाद आप इस शीट को फॉलो कीजिए। जैसे आपने 750 रुपये पे ले लिया और आपके 14 शेयर्स हुए, 7 शेयर्स हुए 5250 रुपये के। अब जो है हमारा अगला बाय, इस स्ट्रेटेजी में हमें कभी लॉस नहीं होगा, इसका हमेशा ध्यान रखना। हमारा जो अगला बाय है वो हमारी एसआईपी होगी। ये 5250 रुपये जो है, इसमें हम 15% की वैल्यू डालेंगे। मतलब कि इसको हम मल्टीप्लाई बाय 15% करते हैं, 787 रुपये आता है। हमें खरीदना है अगला शेयर 770 रुपये पे, तो 770 रुपये पे एक शेयर इसमें बाय होगा। एक शेयर इसमें बाय होगा, वो हमें 770 रुपये पे खरीदना है। तो हमारे जो शेयर्स थे वो हमने खरीदे थे पहले 7, अब हो गए वो 8। इस तरीके से हमारी अप साइड में एवरेजिंग चलेगी। अब क्या होता है कि सौभाग्य की बात है, जिस पे हम हाथ लगाते वो गिरता है। शेयर बाजार का खेल ही है ये, जिस पे हमने हाथ मारा वो गिरा। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने खरीदा 700 रुपये पे, 700 रुपये पे खरीदा और हमने लिए थे 5000 रुपये के शेयर। अब क्या हुआ कि ये 700 रुपये का शेयर जो हमारा धुरंधर है, ये नीचे गिरते गिरते आ गया 630 रुपये पे। जी 630 रुपये पे, 630 रुपये पे हम इसको खरीदेंगे। कितना खरीदेंगे, हमने पहले लिया था 5000 रुपये का, अब हम इसको लेंगे 2500 रुपये का 630 रुपये के भाव पे। तो हमको मोटा मोटी 4 शेयर मिल जाएंगे। हमने पहले 7 शेयर खरीदे थे 750 के भाव पे या 700 के भाव पे। अब हम उसके आधे वैल्यू के, मतलब 2500 रुपये के शेयर खरीदेंगे नीचे गिरते वक्त 630 रुपये पे। अब क्या होता है कि 630 पे हमने 2500 रुपया और डाल दिया। पहले हम 5000 रुपये ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब हमारी वैल्यू हो गई 7500 रुपये और शेयर का भाव आ गया 560 रुपया। तो हम 7500 रुपये का 50%, मतलब 3750 रुपये का शेयर और खरीदेंगे। 3750 रुपये में हम 560 रुपये के भाव से 60 शेयर और ले लेंगे। अब हमारी किस्मत तो क्या है कि बहुत अच्छी है। तो 3750 रुपये का हमने ये 560 पे खरीदा और ऑलरेडी हम 7500 रुपया पहले लगा चुके थे। अब हमारे पास माल हो गया 11250 रुपये का। किस्मत और ख़राब है, अब भाव आ जाता है 490 रुपया। अगर भाव 490 रुपये आ जाता है तो हम 11250 रुपये का माल और खरीदेंगे। ये हो गई हमारी स्ट्रेटेजी। हमारी एवरेजिंग इतनी अच्छी हो जाएगी, इतने अच्छे शेयर में
कि हमें जब ये शेयर 1-2%, 5% भी चलेगा ना, तो रिजल्ट अल्टीमेट होगा, रिजल्ट अल्टीमेट होगा। अब क्या होता है, जैसे कि आज हमने खरीदना शुरू किया, अब हम बैठे तो नहीं रहेंगे बाजार गिरने के लिए कि शेयर 10% गिरे, 20% गिरे, या 520 आए या 280 आए। तो हम क्या करते हैं, हम हर अपसाइड में भी खरीदते हैं। तो हमने 770 में खरीदेंगे, 15% की वैल्यू का खरीदेंगे, फिर हम 846 रुपए पे फिर 15% की वैल्यू का खरीदेंगे, फिर हम 931 पे फिर 15% की वैल्यू का खरीदेंगे। तो हर महीने हमें एक 10% हिस्सा, मतलब हमने 1.5 लाख का पोर्टफोलियो बनाया, तो मोटा मोटी 15,000 रुपए हमें पोर्टफोलियो में हर महीना डालना है। ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी ही चाहिए। और हमेशा पहले इन्वेस्टमेंट का पैसा निकलना चाहिए, बाद में खर्चे का पैसा निकलना चाहिए। अब हम अगले पे आ जाते हैं, हमें बेचना कब है। तो हमारा जो 700 रुपए पे खरीदा हुआ माल है वो बिकेगा 1050 रुपए पे, मतलब 1050 रुपए से पहले हमें इसे बेचना नहीं है। 1050 रुपए पे उतना ही शेयर बिकेगा जो हमने 700 रुपए के भाव पे खरीदा था। मतलब हमने अगर शुरू में 5000 रुपए का शेयर खरीदा था 700 रुपए के भाव पे, मतलब कि मोटा मोटी 8 शेयर आए थे, 8 शेयर हमने 700 के भाव पे खरीदे, तो 8 शेयर हम 1050 के भाव पर बेच देंगे। इससे हमारी कैपिटल फ्री होगी, 8400 रुपया फ्री होगा। अब आप कहोगे कि हमने 1024 में तो 15% खरीदा और 1050 में बेचा, तो खरीदे नहीं। सर सिस्टम होता है, सिस्टम को आप फॉलो करोगे तो सिस्टम पैसा देगा, और सिस्टम के साथ आप खिलवाड़ करोगे तो सिस्टम पैसा ले लेगा। ये नेचर है शेयर मार्केट का कि पैसा लेती बहुत जल्दी है, देती धीरे धीरे, लेती बहुत जल्दी है। तो थोड़ा सा ध्यान से स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसी तरीके से काम को करें। ये चीज़ आपको नो डाउट मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से अब हम टाटा पावर पे चलते हैं। हमारी लो प्राइस 430 रुपये हमने रखी थी। अगर अगला अपसाइड 473 रुपये आता है तो 473 रुपये पे हम 5000 का जो 15% बनता है, मतलब 750 रुपया बनता है। तो 750 रुपये में मोटा मोटी 2 शेयर आ जाएंगे 473 रुपये के, क्योंकि वो 800 नहीं, एक शेयर ही आएगा। तो आप 2 भी ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, अगर आपके पास फंड बच रहा है तो। अगर भाव 387 आ जाता है, अगर भाव 387 आ गया तो हम 387 पे 5000 रुपये का माल और खरीदेंगे। अब आप कहोगे भैया आप कह रहे हो कि 15,000 रुपये हर महीना निकालना है। भाई साहब 3.5 लाख रुपया साइड में पड़ा है। वो 3.5 लाख रुपए जब भी शेयर बाजार में मंदी आती है, मतलब 10% की किसी शेयर में गिरावट आती है मोटा मोटी, तो हमें वो पैसा लगाना है। जो हमने ये लिख रखा है 387, 344, 301, 258, 215 और 172, यहाँ तक हम खरीदेंगे। यहाँ पर वो पैसा लगेगा जो मार्केट्स में हमने एक्स्ट्रा रख रखा है, चाहे एफडी करा रखी है, चाहे गोल्ड खरीद रखा है। उस पैसे का हम इधर यूज़ करेंगे। हमारी सेलिंग जो है, पहली सेलिंग 645 चलेगी, दूसरी 709 चलेगी टाटा पावर में। तो इस तरीके से हमारी पूरी सेलिंग चलेगी। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा शेयर लेते हैं जो बहुत महंगा है। जैसे हम ले लेते हैं मोटा मोटी अपना NSIL। हमने NSIL लिया। NSIL तो साला एक शेयर ही 4400 रुपये का हमारा लॉक प्राइस है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तब भाव 4500 और 80 रुपये के आसपास, आप समझ पा रहे हो। तो मोटा मोटी 4400 रुपये का शेयर है तो एक आएगा। अब क्या होगा, 4400 रुपये का जो हमने एक शेयर लिया है, तो 4400 रुपये का 15% जो होता है वो होता है 660 रुपये। तो 660 रुपये में आप शेयर ले नहीं सकते, लेकिन जो सिस्टम है वो सिस्टम है। तो हम क्या करेंगे कि हम 4840 को बाईपास कर देंगे। इसके बाद जो अगला 5320 रुपया आ रहा है, हम उस 5320 रुपया पे एक शेयर ले लेंगे। एक शेयर हम 5320 रुपया पे ले लेंगे। जब मोटा मोटी 10,000 रुपये के आसपास 2 शेयर हो जाएंगे तो उस स्ट्रेटेजी पे आपको बता दिया जाएगा कि आपको अब खरीदना है या बेचना है। तो बड़े शेयरों में थोड़ा सा आपको थोड़ा मिसमैच रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन छोटे शेयरों में ऐसी दिक्कत नहीं है। बड़े शेयरों में हमारे पास NSIL है, कैम्स है, CDSL है, तो इन शेयरों में थोड़ी सी इशू रहेगा। रिलायंस है, रिलायंस में ज़्यादा तकलीफ आएगी नहीं, क्योंकि मैं राय देता हूँ आपको, आप मोटा मोटी 6000 रुपये से पोर्टफोलियो बनाना, 6000 रुपये पर शेयर से, तो आपका क्या है 1,80,000 रुपये का पोर्टफोलियो बनेगा। और फिर धीरे धीरे एड ऑन होता जाएगा
और हम धीरे धीरे बेचते भी जाएंगे और खरीदते भी जाएंगे। इससे हमारा पोर्टफोलियो का मेंटेनेंस बना रहेगा और प्रॉफिट बुक होता रहेगा। वो जो प्रॉफिट बुक होगा वो वापस हम फिर से उन्हीं शेयरों को खरीदने में आगे यूज करेंगे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। इस बीच में किसी कंपनी का बायबैक आता है, किसी का डिविडेंड आता है, तो हम आपको ग्रुप में उसके लिए आगाह करेंगे, ग्रुप में आपको बताएंगे। ये पूरी स्ट्रेटेजी है, ये पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड हो गई है। लिस्ट आपको और वापस एक बार से शीट्स की भी भेज दी जाएगी और नॉर्मली आपको पीडीएफ भी भेज दी जाएगी। दोस्तों इसी तरीके से हमें काम करना है, आगे बढ़ना है। कोई भी आपका मित्र है जो इस स्ट्रेटेजी में जुड़ना चाहता है, अपने ग्रुप के साथ जुड़ना चाहता है, उसको वेलकम है। वो एक 3000 रुपया पे करे और इसमें आ जाए, कोई इशू नहीं है, हम सभी का स्वागत करेंगे। लेकिन स्ट्रेटेजी ग्रुप में ही डिस्कस होगी, फ़ोन कॉल पे कोई डिस्कशन नहीं, दूसरा कोई डिस्कशन नहीं। जब हमें बनाना होगा तब हम एक बार बना देंगे पूरा, उसके बाद फिर जो ग्रुप में आता जाएगा उस हिसाब से आप बाय करते जाइएगा। एक एक धीरे धीरे लेना है। थोड़ा सा हेडेक रहेगा, रोजाना क्या परेशानी है यार, रोज क्या खरीदना है। लेकिन एक बात बता देता हूँ, पैसा कमाना है और तनाव नहीं चाहिए, तो वो सिर्फ तभी होगा जब आपके पास अल्ट्रा मनी हो, बहुत पैसा हो। आपके पास पैसा है नहीं, आपको पैसे से पैसा कमाना है और आप चाहते हो कोई तनाव ना हो, तो ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा सा हैप्टिक तो लेना पड़ेगा। या तो आप म्यूचुअल फंड को रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन हम म्यूचुअल फंड से अल्ट्रा रिटर्न्स कमाने की बात कर रहे हैं, हम म्यूचुअल फंड का अल्फा बीट करने की बात कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड का अल्फा तभी बीट होगा जब हम थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से इफर्ट्स एक्स्ट्रा डालेंगे। कोई नहीं है दिन में 2 मिनट का काम है, 5 मिनट का काम है, 15 मिनट का काम है। सारी मेहनत मैं कर रहा हूं आपके लिए, आपको सिर्फ करना है। अगर मैं नहीं बताता हूं तो भी लिस्ट आपके पास है। आपको खुद सजग रहना है। खुद की फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए आप किसी और पे कैसे निर्भर हो सकते हैं, आपको खुद ही विचार करना चाहिए और आपको खुद ही इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। आपको खुद ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके आर्थिक और पारिवारिक जीवन। क्योंकि 99% समस्या पैसों से होती है और पैसों का मिसमैनेजमेंट ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। इस तरीके से मैनेजमेंट कीजिए, एक अपना टर्म प्लान लीजिए, एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराइए, ज़िंदगी को खुशी से जिए। अपने परिवार को क्यों खतरे में डालना है, अपनी लाइफ की, अपनी ऐशो आराम की तो हम कोई कमी नहीं रखते हैं, क्यों परिवार के लिए मुसीबत बनते हैं। इस चीज़ पे काम करिए। 5 साल लगातार काम करने पे एक कॉर्पस खड़ा हो जाएगा। वो कॉर्पस आपको फिर पैसे पे पैसा बना के देगा और फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कुछ सोच सकते हैं। इतना आसान नहीं है, अगर आसान होता तो हर व्यक्ति कर चुका होता। भारत में सिर्फ 1% इन्वेस्टर है, बाकी सब फटाफट स्पूंजी स्कीमों में फंसे हुए हैं, जल्दी पैसा कमाने की स्कीमों में फंसे हुए हैं। आइए जुड़िए, इसको फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। इस काम को हमें कैसे करना है वो आप लिस्ट के अकॉर्डिंग कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।